तो अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा का ऑफिशियल वेब पोर्टल पे बिजनेस लोन के ऑफिशियल मेन सेक्शन पे आ चुके हो, जहाँ पे आप लोग माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज यानी एमएसएमई लोन्स के लिए जो है यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई नाउ की लिंक में मिल रही है और नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के जो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स हैं उनके फीचर्स, उनके फायदे और एलिजिबिलिटी लोन वगैरह वगैरह ये सब चीज़ों के बारे में पता भी चलेगा। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस लोन को अप्लाई नाउ की लिंक पे तो करते हैं टैप। लेकिन इससे पहले दोस्तों आप लोगों का कार्ड पावर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है बैंक ऑफ बड़ौदा एक बहुत इंडियाज़ का इंटरनेशनल बैंक, इंडियाज़ का लीडिंग बैंक है। और ऐसे में हम लोगों ने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है कार्ड पावर यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वहाँ पे आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन, जो कि आपको पता है डोमेस्टिक रीजन की वजह से आप लोग जो लोन लेते हो वो इस तरीके के लोन में है, और दूसरा है होम लोन, जो कि आप लोग घर बनाने के लिए या फिर हाउस या फ्लैट लेने के लिए जो है आप उस लोन को ले सकते हो। अब तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लोन होता है जिसको हम कहते हैं एमएसएमई लोन, यानी कि एसएमई लोन यानी कि बिजनेस लोन। तो आप लोग बिजनेस लोन को किस तरीके से ले सकते हो, किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, और क्या आप लोग ये सारी चीज़ों को ऑनलाइन कर सकते हो या फिर इसके लिए ऑफलाइन का भी सहारा लेना पड़ेगा, ये सारी बात आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलने वाली है। तो इन शॉर्ट बताऊं तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करना है बिना कहीं स्किप किए हुए। और साथ ही बता दूं वीडियो के अंदर 3 ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात की जाएगी जो कि आप लोगों के बिजनेस लोन को अप्लाई करने के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा, जिसमें आपको पता चलना चाहिए कि आप इस बिजनेस लोन को लेने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं, दूसरा डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सी चाहिए यानी दस्तावेज, और साथ ही में आएगा कि अप्लाई आप लोग कैसे करोगे। इन्हीं के साथ में अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमें इंस्टेंट फीडबैक इसी वक्त दे सकते हो, जिसके लिए मात्र आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में आना है। यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो, और बैंक ऑफ बड़ौदा से ही आपको एमएसएमई लोन्स यानी कि एसएमई लोन्स यानी कि बिजनेस लोन आपको क्यों चाहिए, कमेंट्स में लिख के हमें जरूर बताएं। स्टेप्स की बात करता हूं जो कि वीडियो के प्रोसेस की अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पे लोन अप्लाई करने के लिए, तो ये हमारा वीडियो है। वीडियो के जैसे नीचे टाइटल है, टाइटल पे क्लिक करोगे तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के आपको टॉप पे ही देखने को मिलेगी एक वेबसाइट लिंक, जो वेबसाइट लिंक आपको सीधा चली जाएगी जो है loanpower.in के ऑफिशियल साइट पे। अब आप लोग जब इस पर टैप करोगे इस वेबसाइट लिंक पे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सीधा आप loanpower.in के साइट पे पहुंच जाओगे। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे अगर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस लोन भी लेना है तो हमें साइट पे आने की क्या नीड है। तो इसका एक बहुत बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसका बहुत बड़ा आपको जो है रोल पता चलेगा इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट स्टेप तो यही है कि आपको इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहाँ पे जाके आपको फर्स्ट वेबसाइट लिंक पे क्लिक करना है एंड वहाँ पे जाके आपको अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करना है। सेकंड स्टेप की मैं बात करता हूँ तो आपके फ़ोन में जो कोई भी ब्राउजर है जिसको भी आप जो है यूज़ करते हो, उस ब्राउजर को आप लोगों ने सिंपल तरीके से ओपन करना है। ब्राउजर ओपनिंग के साथ में जो सर्च बार होता है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूँ इस कीवर्ड को जाकर के आप लोगों ने सिंपली सर्च करना है। कीवर्ड का नाम है loanpower.in। कीवर्ड कैसे लिखना है ये आप खुद भी यहाँ पर देख सकते हो। इसको मैंने जिस तरीके से लिखा है loanpower.in, आपको भी जाके सिंपली तरीके से इसको ऐसे लिखना होगा। और ध्यान रहे इस कीवर्ड को लिखने में आप लोगों ने कोई भी गलती या मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। इस कीवर्ड को जब आप लोग सर्च कर लोगे तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट के खत्म होने के बाद जो है यहाँ पे आपको जो है टॉप पे गूगल का सर्च रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे जो एड्स आ रही हैं ये हट जाएगी, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वेबसाइट मिलेगी जो कि दिख रही है आपको loanpower.in करके। तो ये जो साइट है आपको सिंपली इस पर कर देना होगा टैप। आप लोग जैसे क्लिक कर दोगे loanpower.in की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी जो कि आप A to Z देख सकते हो। अब यहाँ पे लाने का जैसे कि मैंने कहा था वीडियो के अंदर कि बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहला रोल ये है कि आपको पता है जो भी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, जो भी बैंक्स वगैरह देते हैं या फिर जो भी उसके रिलेटेड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो या तो इंग्लिश में मैंडेटरी है, इंग्लिश में तो रहेगी ही रहेगी, इसके अलावा अदर लैंग्वेजेस के तौर पर आपको हिंदी में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे इन 2 लैंग्वेज से भी लोगों का काम नहीं चलता है, क्योंकि अगर उन सभी व्यक्तियों को अगर ये 2 लैंग्वेज नहीं आते हैं तो फिर वो क्या करें, उनको जो है कहीं ना कहीं मौखिक रूप से लोगों से सुनना पड़ता, समझना पड़ता है। और ऐसे में उनको जब तक वो ट्रस्टवर्दी नहीं होगा, जब तक उसको खुद वो अपने आंखों से देख नहीं लेते या समझ नहीं लेते, तो ऐसे में उनको उनकी ही लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो तो ज़्यादा अच्छी है। इसीलिए इस आर्टिकल में या फिर इस वेबसाइट के अंदर जितने दिए गए आर्टिकल है, कंटेंट है, उन सभी को आप लोग जो है अपने रीजनल लैंग्वेजेस में जो है ट्रांसलेट कर सकते हो, जैसे कि मराठी, गुजराती। इससे फ़ायदा ये होगा कि वो लोग जो है अपने रीजनल लैंग्वेजेस में चीज़ों को समझ सकते हैं, तो इंप्लीमेंट भी अपने तरीके से कर सकते हैं। उनके यहाँ पे अलग तरीके से जो है इस चीज़ को एक्शन में लाने का एक अलग मोड होगा, तो अपनी अपनी लैंग्वेज में जो है आप इसको जितनी भी इन्फॉर्मेशन उसको ग्रैब कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अभी हम जो है स्टेप की ओर कंटिन्यू करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस लोन के लिए। तो जो मेन्यू बार का ऑप्शन है आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद जो यहाँ पे कई सारे कैटेगरीज मिल रही है ना, इसमें बैंकिंग के ऑप्शन में आप लोगों ने आना है। बैंकिंग के ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे पर्सनल लोन का पहला सेक्शन मिल रहा है। जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल कर दोगे तो बिजनेस लोन, इसके बाद होम लोन का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा बैंकिंग सेक्शन अनेबल हो चुका है, लेकिन स्क्रॉल करोगे तो काफ़ी टाइम आपका चला जाएगा। दोबारा मेन्यू पे क्लिक करना है और अब की बार आपको सर्च पे टैप करना है। इसके बाद यहाँ पे जाकर आपको सिंपली कीवर्ड को सर्च करना है। कीवर्ड का नाम क्या है? कीवर्ड का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। इसके बाद यहाँ पे आपको डालना है बिजनेस लोन, या फिर आप जो है बिजनेस डाल के भी जो है काम चला सकते हो। यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे हम लोग बिजनेस लिख के सर्च करेंगे, सर्च
करने के साथ ही जो रिजल्ट है वो आएगा बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस लोन कैसे ले और बिजनेस लोन कैसे अप्लाई करें। आर्टिकल आ चुका है, आर्टिकल को हमने अंडरलाइन कर दिया, रीड मोर का ऑप्शन भी है, दोनों में से किसी भी आप लोग जब टैप करोगे तो आप सीधा आर्टिकल के अंदर ही पहुंच जाओगे। अब यहाँ पे पहले बता दो कि यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन को आप अपनी लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट कर ही सकते हो। साथ ही में यहाँ पे लाने का पहला रीजन ये है कि मैंने वीडियो के अंदर कहा हुआ है कि तीन ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस रखा जाएगा, जिसमें एलिजिबिलिटी भी है, डॉक्यूमेंटेशन भी है और हाउ टू अप्लाई है। लेकिन जो भी व्यक्ति जो पहली बार बिजनेस लोन के बारे में सुन रहे हैं या फिर एसएमई लोन्स के बारे में सुन रहे हैं या फिर एमएसएमई लोन्स के बारे में सुन रहे हैं, उनको अगर बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन भी नहीं है तो उनके लिए क्या करें। तो वीडियो के अंदर आपको यही जो है इंटीग्रेट पार्ट मिलेगा इसके अंदर एज अ रेफरेंस के तौर पे, जहाँ पे आप अपना खाली टाइम निकाल के इसको पूरा पढ़ सकते हो और अपनी भाषा में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन भी हो जाएगी और साथ ही में ऐसा नहीं है कि जो लोगों को इन्फॉर्मेशन पता है उनको यहाँ पे इस आर्टिकल पे आने की जरूरत नहीं है। ये बात ध्यान रहे कि जिन लोगों को लोन अप्लाई करना है बिजनेस लोन, उनको भी इस आर्टिकल पे आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि आर्टिकल को जब आप लोग स्वाइप करोगे तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ की लिंक मिलेगी और ये जो अप्लाई नाउ की लिंक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक है और ये फाइनल स्टेप है। अब इसके बाद आपको लोन ही अप्लाई करना है, वो भी बैंक ऑफ बड़ौदा बिजनेस लोन के लिए। तो अप्लाई नाउ की लिंक पे आप लोगों ने कर देना है क्लिक। नाउ की लिंक पे जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप सीधा बैंक ऑफ बड़ौदा के बिजनेस लोन के वेब पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आप लोग पहले भी आ चुके हो और यहाँ पे आप देखते हो कि बैंक ऑफ बड़ौदा लोन टू कॉरस्पॉन्डेंट बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले देख लो यहाँ पे आपको मिलेगा माइक्रो लोन, यानी कि जो आप ये देख सकते हो यहाँ पे माइक्रो लोन मीडियम एंटरप्राइजेस के यहाँ पे आपको लोन को जो है साथ दिया गया है। तो इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन दी गई है और साथ ही में जो है आपको कई सारे ऑप्शन भी मिल जाएंगे नीचे को। अब ऐसे में बात करते हैं लोन के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। तो पहले बता दूं यहाँ पे इस लोन को 18 से 60 साल के बीच में कोई भी बंदा ले सकता है। यहाँ पे फॉलिंग विद इन एसएमई यानी कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, यहाँ पे माइक्रो की बात नहीं हुई है। जो लोग भी एसएमई लोन्स लेने के लिए आए हैं या फिर एसएमई जो बिजनेस से साथ में जो है इंटीग्रेट है, तो वो रेगुलेटरी या नॉन रेगुलेटरी या क्लासिफिकेशन के तौर पर सारे लोग है लोन ले सकते हैं जो एसएमई से कनेक्टेड हो। साथ ही में जो है लार्ज रियल एस्टेट डेवलपर भी जो है इस प्रोग्राम के लिमिटेशन के बीच में अप्रूव हो सकते हैं। इसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो कि बिजनेस लोन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो समझना। तो यहाँ पे आपको गारंटी फी एनुअल सेल सर्विस चार्ज के अलावा एएसएफ एंड वन टाइम गारंटीड फी आपको जो है स्पेसिफिक रेट पे होगा चार्जेस के तौर पे और साथ ही में 1% आपका जो केस अगर 5 लाख तक का लोन होगा तो इसके अलावा 0.75% का केस ये 50 लाख के केस में। इसके अलावा एएसएफ भी आप देख सकते हो और यहाँ पे गारंटी स्कीम के तौर पे आपको सीजीटी एमएसएमई देखने को मिलेगा और साथ में फैसिलिटी के तौर पे डिमांड ड्राफ्ट लोन यानी डिमांड लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी टीएल मिल जाएगा। रिपेमेंट की बात करें तो 36 ईएमआई मिलती है और टर्म लोन अगर आप लोगे तो 60 ईएमआई। 36 ईएमआई का आप अंदाजा लगा लो, अगर पर मंथ के हिसाब से भी होगा तो ये आपका 3 साल के लिए हो जाता है। अब इसके अलावा मैं अगर बात करूँ कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन क्या है तो इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि रूरल अर्बन और मेट्रो सिटीज़ के लिए यहाँ पे टोटल लिमिट क्या है डिमांड लोन की, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज़ की, इसके अलावा टर्म लोन की और बहुत सारी चीज़ों की। अब बात करते हैं इस लोन को ये कि ये जो हमें अप्लाई नाउ की लिंक मिली है काफ़ी ज़रूरी है समझना कि ये एक्चुअली में क्या है। तो यहाँ जब आप लोग अप्लाई नाउ की लिंक पे क्लिक करोगे तो ये सीधा लेके चले जाएगा आपको एमएसएमई लोन्स के ऑफिशियल वेब पोर्टल पे, जो कि एमएसएमई लोन एप्लीकेशन है। पहले बता दूं यहाँ पे अगर आप लोग सबमिट ऑलरेडी कर चुके हो अपने लीड को तो यहाँ पे सीधा ट्रैक लीड पे जाना है, आपको अपना वहाँ पे ईआरएन नंबर डालना है। क्योंकि अगर आप लोगों ने ऑलरेडी अपना बिजनेस लोन ऑनलाइन सबमिट किया हुआ है एमएसएमई लोन्स के तौर, तो यहाँ पे आप लोग ट्रैक कर सकते हो कि आपके जो लोन अप्रूवल का स्टेटस है वो कहाँ तक पहुँचा है। इसके अलावा जो लोग न्यू हैं उनको सबमिट लीड पे क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद आपको ओटीपी जनरेट होगा, इसके बाद आपको जो है प्रोडक्ट चूज करना है। एमएसएमई के तौर पर भी बहुत सारे ऐसे जो व्यापार होते हैं या बिजनेस होते हैं उनके तहत आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मंथली टर्नओवर वगैरह बताना पड़ेगा, आप कितने का लोन अमाउंट चाहते हो, कितने रिपेमेंट पीरियड तक आपके हिसाब से, और जो इंटरेस्ट रेट है वो तो फ्लोटिंग रहेगा फिक्स्ड होगा, वो आप खुद देख सकते हो। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंटेशन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आपको 3 तरीके के डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट होंगे। आपको अपनी बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट और साथ में एड्रेस वेरिफिकेशन वाले डॉक्यूमेंट तो चाहिए, जिसमें आती है सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, पासपोर्ट और एड्रेस प्रूफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल या फिर गैस कनेक्शन बिल भी आप दिखा सकते हो यहाँ पे। और साथ ही में जहाँ पे आपका बिजनेस सिचुएटेड है उसका एड्रेस लोकेशन या फिर उसका भी टेलीफोन बिल नंबर दे सकते हो। अब ऐसे में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मेन जो है बिजनेस लोन के डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आपको चाहिए आपका जो बिजनेस लोन है, आपका जो बिजनेस है उसका पैन कार्ड है कि नहीं, अपने बिजनेस का पैन कार्ड, इसके अलावा जीएसटी नंबर इशू हो रखा है नहीं हो रखा, इसके अलावा एमओए शीट, इसके अलावा आपका 12 महीने का बैंक स्टेटमेंट अगर करंट अकाउंट में इंक्लूड है तो 12 महीने का भी, और अगर इससे भी ज़्यादा का तो दिखा सकते हो। आईटीआर फाइल अपने पिछले 2 सालों का या फिर पिछले 3 सालों का दिखा सकते हो और 6 महीने का रिसेंटली बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हो। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑलरेडी आपका अकाउंट हो चुका है तो उसके भी आप स्टेटमेंट शो कर सकते हो। इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते वक्त में आपको बताना है कि बोर्ड रेजोल्यूशन ने आपके जो है इस बिजनेस को सहमति दी है कि नहीं दी है, और कोई इनरोलमेंट या इशू लेटर आपके पास आया हो इससे रिलेटेड तो वो सारी चीज़ भी आप अटैच कर सकते हो। तो यही थी आज की वीडियो में। ऑनलाइन तो आप इसको कह सकते हो, लेकिन मैं जो है इसको पूरा करके नहीं दिखा पाया क्योंकि मेरे को एक्चुअली में नीड नहीं थी। लेकिन आप लोग इस प्रोसेस को जरूर करो, और कहीं ना कहीं इशू आती है अगर ऑनलाइन तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा एमएसएमई लोन लेने में तो मुझे जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू जो है पूछ सकते हो। वहाँ पे मैं आपको जो है सारी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर ले। बाय।